जी बिल्कुल, आपका स्वागत है कमोडिटी सेंटर में। और यहाँ पे जो है आज हम बताएंगे आपको कि एग्री सेगमेंट और नॉन एग्री सेगमेंट में क्या कमाई के मौके हैं और क्या ग्लोबली और डोमेस्टिकली जो है चेंजेस देखने मिल रही है। सबसे पहले जो है मैं बताऊंगा कि नॉन एग्री स्पेस में क्या चल रहा है। ऑफकोर्स गोल्ड के नंबर्स की बात करें तो थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं फ्लक्चुएशंस जो है देखने मिल रही है। और जो अब बात करें जो एग्रीमेंट्स होती है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की, ये स्पेशली जो आप कहेंगे कि कपास, हल्दी और क्रूड सनफ्लावर ऑयल को छोड़कर सारे ही सेगमेंट्स में जो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है हम कवर करने वाले हैं जनवरी की। जीरा की बात करें तो लगभग 24,200 के करीब है ये आंकड़ा। बाज़ार में कैरी ओवर स्टॉक चिंता की कम हो चुकी है। वही धनिया जो है लगभग 7,920 के ऊपर है। हल्दी लगभग 1450 रुपये के करीब है और निचले स्तरों पर जो है मांग के सपोर्ट देखने मिल रही है। ग्वारसीड में भी जो आंकड़ा है लगभग 5,150 रुपये के नीचे है। घरेलू मांग में जो है सुस्ती का जो है असर देखने मिल रहा है। तो थोड़े मिले जुले संकेत जो हैं हम कहेंगे कि आपको एग्री स्पेस में देखने मिल रही है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल लगभग 1300 के नीचे के हैं अभी, और आगे मांग में सुधार की उम्मीद भी है। अब ये जो रेट्स है ये कल के क्लोजिंग रेट्स हैं, तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट ज़रूर देखने मिलेंगे। बट याद रखिए अब कॉन्ट्रैक्ट्स की रोल ओवर हो रही है। अब जो है ओवरऑल एग्री स्पेस और नॉन एग्री स्पेस दोनों के ही जो है कॉल्स लेने के लिए हमारे साथ जो है जुड़े हैं कमोडिटी मार्केट के अपनी खास रणनीति बताने के लिए ट्रेड बुल्स के सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल जी। भाविक जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और भाविक जी, सबसे पहले जो है मेरा सवाल रहने वाला है कि आपकी जो एग्री स्पेस में जो है इंपॉर्टेंट कॉल्स क्या लग रहे हैं। खासकर कि अब जीरा की बात करें तो यहाँ पे जो है कैरी ओवर स्टॉक की चिंता थोड़ी कम हो गई है और आंकड़े भी बते तो लगभग 24,200 के पास है। तो यहाँ पे आपकी क्या टेक्निकल कॉल रहेगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, स्पाइस कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि जीरा जो है वो काफ़ी टाइम से 24,000 के 23,000 के बीच में एक सपोर्ट ले रहा है। जैसे आपने बताया कि अभी कैरी ओवर स्टॉक भी कम है। हालांकि एक पॉजिटिव थिंग है कि इस बार जो ठंडी है वो थोड़ी लेट हुई है, इसलिए जो सोइंग जो है वो भी थोड़ी लेट हुई है। और एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में रमज़ान के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो थोड़ा आना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हमें थोड़ा बहुत प्राइस में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालाँकि आई थिंक जनवरी दिसंबर 15 के बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगा कि कितनी सोइंग हुई है, क्योंकि इस बार डिले हुई है तो उसकी वजह से फिगर अभी आना थोड़ा आई थिंक मुश्किल है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 23,000 के नीचे प्राइस जो है वो लग नहीं रहा कि सस्टेन हो पाएगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अपसाइड एटलीस्ट 25,000 से 26,000 के बीच में हम देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक 24,000 के जो लेवल है वो अच्छे लेवल है लॉन्ग पोजीशन बाय करने के लिए। ऊपर का टारगेट रहेगा 25,000 का और नीचे अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो 23,700 का। और भाविक जी, धनिया में जो थोड़ी रिकवरी भी आ गई है। जनवरी के वायदे में लगभग 7,920 रुपये के ऊपर जो है ट्रेड नंबर्स आ रहे हैं। कैरी ओवर स्टॉक की में भी थोड़ी कमी है और निचले स्तरों में भी थोड़ी सपोर्ट देखने मिल रही है। लगातार दूसरे सीज़न जो है यहाँ पे बुआई कम हुई है। यहाँ पे क्या जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं और आपकी क्या रहेगी और क्या रणनीति रहने वाली है? आई थिंक सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में धनिया है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। जैसे आपने बताया कि बुआई जो है वो कम है, इस बार लेट हुई है। और गुजरात और महाराष्ट्र में देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 40% कम हुई है सोइंग फिगर। हालांकि ये शायद बढ़ सकती है, बट क्योंकि प्राइसेस पहले कम थे तो उसकी वजह से काफ़ी फार्मर्स जो है वो अभी वीट और वहाँ पे थोड़े सोइंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि धनिया की इस बार जो सोइंग है वो कम हो सकती है। कैरी ओवर स्टॉक्स देखें तो जो पहले 1 लाख बैग्स था अभी 50 टू 55,000 हो रही है। और क्योंकि सोइंग सीजन स्टार्ट हो गई है तो काफी जो बड़े ट्रेडर्स है कि जिनके पास धनिया थी वो अभी मार्केट में डंप कर रहे हैं, तो आगे जाके आई थिंक कैरी ओवर स्टॉक है वो भी कम हो सकता है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 दिन से प्राइसेस जो है वो उसमें तेजी देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है ये 8,000 से 8,100 के करीब हमें एक बार फिर से प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें भी मेरी बाइंग की रणनीति रहेगी, जहाँ पे 7900 के करीब बाय कर सकते हैं। 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा 8100 का और नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 7800 का। जी बिल्कुल, भाविक जी। और हल्दी में जो है खरीदारी में थोड़ी सी रुक हुई है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। वही जनवरी के वायदे बाजार के आंकड़े की बात करें तो लगभग 14,050 रुपये के करीब है। निचले स्तरों से भी जो है स्टॉकिस्ट की तरफ से मांग आ रही है और फसलों की जो है स्थिति थोड़ी बेहतर लग रही है। और लंबे समय तक जो है बारिश से जो है कटाई में भी थोड़ी हालांकि देरी ज़रूर हुई है। तो यहाँ पे क्या रणनीति बनते हैं?
देखिए इस बार आई थिंक जो आपने बताया कि यील्ड जो है वो हल्दी की ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो थोड़े और करेक्ट हो रहे हैं और उसमें आई थिंक अपसाइड जो है वो शायद लिमिटेड रहेगा क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड है कि यील्ड की वजह से जो स्टॉक है वो ज़्यादा आ सकता है। हालाँकि जो लोकल डिमांड एक्सपेक्टेड थी दिवाली में वो इतनी आई नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस में थोड़ा दबाव है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा तेज़ी हो सकती है, तो आई थिंक कंप्लीटली अभी तो हल्दी अवॉइड करना चाहिए। जीरा और धनिया दोनों में बाइंग अपॉर्च्युनिटी तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ग्वार में भी थोड़ी-सी जो है नरमी देखने मिल रही है। ग्वारगम की अगर आंकड़ों की बात करें तो 1150 रुपए के नीचे आ चुकी है। फसलों की स्थिति हालाँकि बेहतर है। बड़ी मंडियों में जो है आवक अभी भी कम है और ग्वार के आगे जो है चाल जो माँग पे जो है निर्भर रहने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी जो है रेंज बाउंड एक्शन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या रणनीति रहेगी भाविक जी? देखिए कुआर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से 5,000 से 5,300 के एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। हालाँकि जो डिमांड है वो काफ़ी वीक है, तो उसकी वजह से प्राइसेज़ में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक 5300 के ऊपर अगर सस्टेन कर पा रहा है, तो ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ आई थिंक ये प्राइसेज़ जो है 5,000 5,300 के बीच में ही ट्रेड करेगा। ओवरऑल यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा तेज़ी हो सकती है, बट क्योंकि ये निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है सपोर्ट ज़ोन से, तो एक बार इंट्राडे बाय कर सकते हैं शॉर्ट टारगेट के लिए 5200 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5100 का। जी बिल्कुल भाविक जी, अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए ग्वार और ग्वार सीड्स के लिए। और कॉटन केक यानी कि कपास और कपास के खाली के जो में मुनाफा वसूली उनके रेट्स में देखने मिल रही है। कपास के जो जनवरी के वायदा का आंकड़ा है वो लगभग 1530 रुपये के करीब है। आइस कॉटन 69 सेंट्स के करीब है और यहाँ पे घरेलू उत्पादन जो है लगभग 7.5% का जो है कमज़ोरी की जो एक्सपेक्टेशंस दिखा रही है। तो यहाँ पे क्या की इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे जिस पे नज़र होनी चाहिए? देखिए कपास खली में देखें तो जैसे आपने बताया आइस कॉटन अगर देखें तो उसमें गिरावट है। इस बार इनफैक्ट जो डिमांड है वो थोड़ी कमज़ोर रहने वाली है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार कपास खली में भी और आइस कॉटन दोनों में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है। पहले भी हमने देखा था 2670 से 2650 के करीब जो कोकोडोल है वो सपोर्ट ले रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 2730 के स्टॉप लॉस से कपास कली में और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 2650 का। जी बिल्कुल। भाविक जी, नेचुरल गैस पे जो है और क्रूड पे जो है इनके इंडेक्स ऑप्शंस पे जो है आपकी क्या रहेगी? हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स के रेट्स पे अभी देखें लाइव रेट्स तो लगभग 1% से ज़्यादा का उछाल नेचुरल गैस में भी देखने मिला और हम लोग देखें हिस्टोरिकली कि विंटर सीजन में नेचुरल गैस की भी डिमांड बढ़ती है। और ओवरऑल जो है क्या रखता है जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए और इंडेक्स ऑप्शंस में आपकी क्या रहे? आई थिंक विंटर में मुझे लग रहा है ये नेचुरल गैस के प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं। यहाँ से अगर देखें वेदर फोरकास्ट ठंडी दिख रही है, हालाँकि बहुत तेज़ी नहीं लग रही है क्योंकि इन्वेंटरी है 5 साल की जो एवरेज है उससे अभी भी 5 टू 6% अप है। बट यहाँ से अभी लग रहा है कि तेज़ी और देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट 300 के लेवल्स जो फ्यूचर में वो देखने को मिल सकते हैं। तो 270 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रणनीति रहेगी इंट्राडे। तो वो 12 के करीब बाय कर सकते हैं 15 के टारगेट के लिए और 10 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और कच्चे तेल की बात करें तो आई थिंक कच्चे तेल में भी जिस हिसाब से कल मूवमेंट देखने को मिला है चाइना के पहली बार अगर देखें नवंबर में तो इंपोर्ट बढ़े हैं और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी लूज़ हुई है, तो उसकी वजह से भी वहाँ से थोड़ी डिमांड आ सकती है। तो 5800 के जो कॉल ऑप्शन है क्रूड ऑयल में वो बाय कर सकते हैं नियरली 77 के करीब एक ₹100 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा ₹50 का। भाविक जी, 30 सेकंड है आपके पास, आप ज़रा बताएं गोल्ड और सिल्वर में क्या रणनीति रहनी चाहिए? दोनों में बाय करना चाहिए, कोई भी डिप्स मिलता है। गोल्ड में 78,600 के करीब बाय कर सकते हैं 79,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 7200 का और चांदी में भी 95,100 पे बाय कर सकते हैं 95,700 के टारगेट के लिए और 94,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। हमारे जो कमोडिटी सेक्शन के लिए आज के लिए बस इतना ही है और ये